अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ते हैं? अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। आपके बाल झड़ने बंद भी होंगे और आपके बाल काले, लंबे और घने भी हो जाएंगे। दोस्तों जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको आपके घर में या आपके नजदीक कहीं भी आसानी से मिल सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सदाबहार के पौधे की। सदाबहार का पौधा आपको नजदीक में या आसपास कहीं भी मिल सकता है। ये एक ऐसा पौधा है, इसकी पत्तियों से आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। ये बहुत ही आजमाया हुआ नेचुरल नुस्खा है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। दोस्तों कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसके पीछे की वजह आपको पता है तो आप उसका प्रॉब्लम का इलाज जल्दी कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर बहुत तरह की दवाइयां खाते होंगे, लेकिन आपको उससे कभी कभार फायदा नहीं होता, और अगर फायदा हो भी जाता है तो कुछ वक्त के बाद वो बीमारी बड़ी बनकर सामने आ जाती है। वजह यह है कि हम बीमारियों का इलाज एक तो जड़ से नहीं करते और दूसरा हम बीमारियों को खुद नहीं समझते। अब मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो दोस्तों उसके पीछे की जो वजह होती है वो आपके खून का गाढ़ा होना है। और खून गाढ़ा क्यों होता है? जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने से हमारे खून में गंदगी मिल जाती है, तो दोस्तों ये वजह है हाई ब्लड प्रेशर की। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो पहले अपने पेट को ठीक करना होगा, अपने खून को पतला करना होगा। सिर्फ इतना करने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले 10 साल से यहाँ तक के 20 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और आज तक उनका हाई बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि हम बीमारियों के पीछे की वजह को नहीं समझते। जैसा कि हेयर फॉल की बात करें तो हेयर फॉल होता क्यों है ये आपको समझना होगा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बालों की जड़ें होती हैं। जिस तरह से एक पौधे की जड़ में आपको खाद डालनी पड़ती है, अगर पौधे की जड़ में आप खाद न डालें, मान लीजिए आपने पौधे के ऊपर सिर्फ स्प्रे किया, तो सिर्फ स्प्रे करने से वो पौधा ग्रो नहीं करता। जब तक आप पौधे की जड़ में खाद नहीं डालेंगे, और एग्जैक्टली यही हम बालों के साथ करते हैं। हमारे बाल झड़ते रहते हैं और हम ऊपर से स्प्रे लगाते हैं, यानी कि सीरम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बहुत सी और भी चीजें लगाते हैं, लेकिन फिर भी बालों का झड़ना नहीं रुक पाता और बाल काले और घने नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों हम बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा आपके खाने पीने की चीजों से। जैसे आप चीजें खाएंगे वो अच्छी चीजें आपके बालों को जाकर न्यूट्रिशन देंगी। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जो बालों के लिए जरूरी हैं, तो वो आपके बालों को मजबूती देंगी। हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे कि आप भुने हुए चने खा सकते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में खून की कमी है तो भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि खून की कमी होने से हमारे बालों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है आपको ऐसी चीजें खानी हैं जिनमें आयरन ज्यादा हो, जिसके लिए आप पालक खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, और जो बची हुई आधी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सदाबहार के पौधे के जरिए ठीक कर सकते हैं। यानी कि सदाबहार के पौधे की जो पत्तियां हैं उनका आपने पेस्ट बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर आप इस तरह से हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना करते हैं तो आपके बालों का झड़ना एकदम बंद हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, बालों को काला कर सकते हैं, लंबा और घना कर सकते हैं। आपको किसी तरह के शैम्पू, सीरम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि सदाबहार के पौधे से आप और बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि चेहरे से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, तो आप क्या कीजिए, सदाबहार की पत्तियों
और उसके फूलों का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए। हफ्ते में 2 बार और लगातार 1 महीना ऐसा करने से आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए कोई दवाई खा रहे हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक बार इस नेचुरल नुस्खे को जरूर आजमा कर देखें। इतना ही नहीं दोस्तों, आप डायबिटीज यानी शुगर जैसी बीमारी को भी सदाबहार के जरिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका पेंक्रियाज का जो इंसुलिन का हार्मोन्स प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। अब इंसुलिन के हार्मोन्स का काम है बॉडी के अंदर शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जो हम गलत चीजें खाते पीते हैं उस वजह से हमारे पेंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की ताकत कमजोर हो जाती है और पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारी बॉडी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती और इस वजह से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और हम कहते हैं कि उस इंसान को डायबिटीज हो गई है। अब अगर आपको डायबिटीज से छुटकारा चाहिए तो सदाबहार का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहेंगे। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि जब हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जिस्म कमजोर होता रहता है। अब जिस्म कमजोर होने के बाद हम कहते हैं कि डायबिटीज ने जिस्म को कमजोर कर दिया, लेकिन दोस्तों जो हम दवाइयां खाते हैं जिस्म हमारा उससे कमजोर होता है। अगर आप डायबिटीज की दवाई लगातार खाते रहेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिल कमजोर हो जाएगा। आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी किडनी, आपका लिवर कमजोर हो जाएगा। किडनी फेल्यूर हो सकता है, लिवर फेल्यूर हो सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो दवाइयां खाने से होती हैं। इसलिए इन दवाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी मत बनाएं। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो अच्छी चीजें खाएं जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप सेहतमंद रहे। दोस्तों उसके अलावा आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी सदाबहार से ठीक कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं? दरअसल कैंसर के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी यूज करती है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जब हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है और उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। अब दोस्तों जब कैंसर के सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं तो हमारी बॉडी उन कैंसर सेल्स को रोक नहीं पाती, तो ऐसे में वो सेल्स उस जगह पर एक ट्यूमर पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीजें खानी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों। जो चीजें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती हैं, जिससे कि कैंसर सेल्स बढ़ नहीं पाते। अब अगर आप सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बढ़ेगी, जिससे कि आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मोटापा हो चुका है, अगर आप मोटे हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप पतले हो जाएं, तो इसके लिए आप कई तरह के डाइट प्लान करते होंगे, जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने मोटापे को कम करना है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि सिर्फ खाने पीने की चीजों पर कंट्रोल करने से मोटापा ठीक नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं फिर भी पतले हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी बहुत मोटे हैं। इसकी वजह है दोस्तों हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट। दरअसल हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो ये डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जिस इंसान का मेटाबॉलिक रेट कम होता है उसका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसान मोटा होने लगता है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको मोटापे को कम करना है तो अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होगा ताकि आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको सदाबहार की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है। 2 से 3 पत्तियां अगर आप
हर रोज खाते हैं तो इससे आपका मोटापा बहुत जल्द कम होगा। लगातार 1 महीना ऐसा करने से 5 से 10 किलो तक वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम सिर्फ एक सदाबहार के जरिए ही हम अपनी बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सेहतमंद रख सकती हैं, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। इसी वजह से हर इंसान आजकल बीमारियों से परेशान है। पुराने जमाने में हल्दी के जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता था, लेकिन आजकल हल्दी का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ सब्जी में। पुराने जमाने में हल्दी से रंग गोरा किया जाता था, हल्दी को चोट लगने पर इस्तेमाल किया जाता था, चेहरे के पिंपल्स के लिए, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग इन चीजों के फायदों को जानते ही नहीं हैं। पुराने जमाने में घर की किचन में लोहे के बर्तन होते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों था? दोस्तों ऐसा नहीं था कि उस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, या उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। दोस्तों पुराने जमाने के उन लोगों को पता था कि लोहा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है। जब आयरन हमारी बॉडी में जाएगा तो नया खून बनेगा, इससे बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों पुराने जमाने में बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी, लेकिन आजकल तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। आप अपने फैमिली में सभी का हेमोग्लोबिन टेस्ट एक बार जरूर करवा कर देखें, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। वजह है कि हम लोग एल्युमिनियम के और नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। नॉन स्टिक के बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने से इंसान को कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम अपनी गलतियों से ही बीमारियों को बढ़ावा देते आ रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें अपने घर में पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। अब लाइफ स्टाइल का एक छोटा सा चेंज मैं आपको बताता हूँ, और वो है आपको अपनी डाइट का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। यानी कि पूरे दिन में जो भी आप खाते हैं उसमें से कम आधी चीजें ऐसी खाएं जो सीधी कुदरती आती हैं, यानी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपने अपने तरफ से कोई चेंज नहीं किया, ऐसी चीजें जिनको फैक्ट्री में नहीं बनाया गया, ऐसी चीजें जो आपके किचन में पकाई नहीं गई। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी हुई है। लिविंग सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो हमें जिंदगी देते हैं। लेकिन आजकल बिस्किट, निमको, पिज्जा, बर्गर जो चीजें हम खा रहे हैं ये सारी चीजें डेड हैं, मरी हुई हैं। अगर इन चीजों को आप खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी कभी जिंदा नहीं रह सकती। आपकी बॉडी के सेल्स आस्ते आस्ते वक्त गुजरने के साथ साथ मरते रहते हैं और आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी आप खाते हैं क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं। हम 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में तो ये सोचते हैं कि हमें पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही डलवाना है, डीजल नहीं डलवाना। लेकिन ये जो हमारी बॉडी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा कीमती है, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। हम लोग बिना सोचे समझे सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी छोड़िए, आजकल ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब आपको पानी भी नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। दोस्तों ऐसा मत कीजिए अपनी बॉडी के साथ, नहीं तो जो आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हो जाएगा, डॉक्टर की फीस पर खर्च हो जाएगा और आपकी जिंदगी सारी बीमारियों में ही गुजर जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसमें बताई हुई चीजों को आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं और फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।